1 अगस्त 2025 तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि देश भर में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव इस तारीख से लागू होने वाले हैं, जिनका सीधा असर आपके खर्च, ट्रांजैक्शन और बजट पर पड़ेगा। चाहे आप यूपीआई से दिन भर पेमेंट करते हो, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आपके पास हो या फिर हर महीने एलपीजी सिलेंडर का इंतजार करते हो, इन सभी मोर्चों पर नियम बदलने वाले हैं 1 अगस्त से। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई, बैंकिंग नियामक आरबीआई और तेल कंपनियों की ओर से आने वाले इन बदलाव को लेकर आपके लिए जागरूक और सतर्क रहना जरूरी है। दरअसल 1 अगस्त से यूपीआई यूज करने वाले नियम में कई बड़े बदलाव हो जाएंगे। अब अगर आप पेटीएम, फोन पे या फिर गूगल पे जैसे ऐप्स का दिन भर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इन लिमिट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। अब आप दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस को चेक कर पाएंगे। किसी एक यूपीआई ऐप पर एक मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट को दिन में केवल 25 बार तक ही आप देख पाएंगे। ऑटोपे की बात करें तो ट्रांजैक्शन अब 3 निश्चित टाइम स्लॉट में ही प्रोसेस हो पाएगा। सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। अगर आप एसबीआई के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड धारक है तो अगस्त से आपके फ्री इंश्योरेंस कवर में बड़ा बदलाव होने वाला है। एसबीआई ने कई एलीट और प्राइम कार्ड्स पर मिलने वाले एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। पहले इन कार्ड्स पर 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो मिलता था, लेकिन अब ये जो सुविधा है, फैसिलिटी, उसको खत्म करने का फैसला लिया गया है। यह बदलाव एसबीआई यूको, सेंट्रल बैंक, करूर वैश्य बैंक और पीएसबी के साझेदार कार्ड्स पर लागू होगा। अब देखिए एक और बदलाव, हर महीने की तरह इस बार भी 1 अगस्त को घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। देखिए, जुलाई में कमर्शियल सिलेंडर 60 रुपए सस्ता हुआ था, लेकिन जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर इसके दाम वही थे। इस बार उम्मीद यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिल सकती है, और अगर इस बार घरेलू कीमतें घटती हैं एलपीजी की, तो यह महंगाई से जूझ रही जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। तेल कंपनियां अक्सर महीने की पहली तारीख को सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव करती है। हालांकि अप्रैल से अगर अभी तक बात करें तो इसमें कोई बदलाव हुआ नहीं। आखिरी बार अप्रैल में मुंबई में सीएनजी की कीमत में 79.50 रुपए प्रति किलो और पीएनजी की 49 प्रति यूनिट का बदलाव किया गया था। अब देखना होगा कि अगस्त में क्या कोई बदलाव होता है या फिर नहीं। एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ यानी कि विमान ईंधन की कीमतों में भी बदलाव की संभावना है। यदि एटीएफ महंगा होता है 1 अगस्त से, तो हवाई किराया भी बढ़ सकता है और सस्ता होने पर यात्रियों को राहत मिल सकती है। तेल कंपनियां एटीएफ के दाम भी हर महीने की पहली तारीख को ही इसमें बदलाव करती है। इसके अलावा 4 अगस्त से 6 अगस्त के बीच आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक भी होने वाली है और इसमें ब्याज दरों को लेकर कई बड़े फैसले हो सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बैठक के बाद दरों में बदलाव का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके होम लोन की ईएमआई, कार लोन और तमाम दूसरी ईएमआईज पर पड़ सकता है। अगर आपको जानकारी अहम लगी हो तो शेयर करना ना भूलें और फॉलो जरूर करें।